हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं एमएस वर्ड में सोनी मैक्स का लोगो डिज़ाइन करना। तो चलिए वीडियो हम प्रैक्टिकली समझते हैं कैसे हम शेप्स का यूज़ करके सोनी मैक्स का लोगो डिज़ाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम जाएंगे यहाँ पे इंसाइट में जाने के बाद शेप्स में जाएंगे और यहाँ पे ड्रॉ टेक्स्ट इस तरीके से ड्रॉ कर लेंगे। अब यहाँ पे ड्रॉ करने के बाद यहाँ पे टाइप करेंगे एस। इस तरीके से मैंने इसको सिलेक्ट किया और यहाँ से कर लिया होम टैब में जा कर के इसको बोल्ड कर लिया, साइज़ को इंक्रीज़ कर लिया। अब इसका जो फ़ॉन्ट है इसको चेंज करना है तो आप यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे यूज़ करेंगे मंगल। ठीक है, इस तरीके से फ़ॉन्ट देखना चाहिए। ये इस तरीके से ये एरो दिख रहा है आपको हल्का सा। इसके अलावा दूसरा लोगो तो देखो इस तरीके से दिखलाई दे रहा है, तो आपको ये नॉर्मल रखना है, ये भी चल जाएगा। मैंने ये रख लिया मंगल। इसको मैं थोड़ा सा नीचे करता हूँ यहाँ पे ताकि ये प्रॉपर बड़ा दिखलाई दे, ये ठीक है। अब इसके बाद ये आ गया है। एक और आपको टेक्स्ट बॉक्स लेना, तो फिर से जाना इंसर्ट में, शेप में और यहाँ पे ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स। इस तरीके से यहाँ पे टाइप करना है आपको सोनी। ठीक है, ये टाइप कर लीजिए, कंट्रोल ए। फिर से होम टैब में जाइए, इसको भी बोल्ड कर लीजिए, यहाँ से फ़ॉन्ट यूज़ कर लीजिए। मैंने इस तरीके से ये वाला फ़ॉन्ट रख लिया इस तरीके से, और इसको थोड़ा सा साइज़ को इंक्रीज़ कर लेते हैं। अब आपको क्या करना है, ये वाला जो बॉक्स है इस तरीके से इसको सेलेक्ट करना, थोड़ी सी साइज़ और इंक्रीज़ कर लेना है इस तरीके से, ये ठीक है। अब आपको जाना फिर से इंसर्ट में जाने के बाद आप जाएंगे यहाँ पे शेप्स में और यहाँ पे चौकोर बॉक्स इंसर्ट करेंगे जस्ट इसके ऊपर। इस तरीके से मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया इस तरीके से, ये लगभग इस तरीके से ठीक है। अब आपको ये जो शेप है इसमें जाइए, फिल में जाके आप कर दीजिए नो फिल, और आउटलाइन आप यहाँ पे जाके कर दीजिए ब्लैक। इस तरीके से ये हो गया है। आपका जो पीछे वाला बॉक्स है जिसमें एस लिखा है इसको सिलेक्ट कीजिए, फिल में जाके आप नो फिल कर दीजिए। इसकी आउटलाइन आप यहाँ पे नो कर देंगे पीछे वाला। ठीक है, ये टेक्स्ट इस तरीके से। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे एक और बॉक्स लेना है, इसके ऊपर आप जाइए इंसर्ट में जाने के बाद यहाँ पे जाइए शेप्स में और यहाँ पे एक शेप इंसर्ट कर लीजिए कुछ इस तरीके से। मैंने ये इंसर्ट कर लिया है, ये लगभग ठीक है। इसका कलर आप ले देंगे, बैकग्राउंड कलर ब्लैक दे देंगे। आउटलाइन आप यहाँ पे जा कर के नो कर देंगे इस तरीके से। इसका कलर आपको चेंज करना है तो चेंज कर लेंगे, जैसे कि लोगो में है, लोगों में ब्लैक है तो हम ब्लैक ही रखेंगे। इसी को कंट्रोल डी से डुप्लीकेट कर लेंगे और यहाँ पे ले आएंगे, यहाँ पे इस तरीके से आ गया है। ठीक है, यहाँ पे क्लिक कर लेंगे, इसलिए मैंने इसका बॉक्स बाहर रखा ताकि मैं इसको सिलेक्ट कर पाऊँ जी। अब मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ। सबसे पहले फ़ॉन्ट कलर, होम टैब में जाइए, इसका कलर आप कर लीजिए जो उसका कलर होता है, ये मैंने कर लिया। बोल्ड ऑलरेडी है बट ये और डार्क करना है तो आप फॉर्मेट में आइए, यहाँ पे जाइए आउटलाइन में। ठीक है, फॉर्मेट में यहाँ पे आउटलाइन में जाइए, आउटलाइन को थोड़ा सा मोटा कर दीजिए, ये लगभग इस तरीके से। और आउटलाइन का कलर आप यहाँ से रख देंगे, ये थोड़ा सा ये बड़ा हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सा मैनेज करना है इस तरीके से, ये थोड़ा सा बाहर रहेगा। थोड़ी सी साइज़ हम इंक्रीज़ कर लेंगे, तो मैं यहाँ से साइज़ को इंक्रीज़ कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे कर लेता हूँ 82। हाँ, ये लगभग ठीक है इस तरीके से, ये हो गया है, ये हो गया है। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, इसके साइज़ को थोड़ा सा और कम करना है। इस साइड वाले भाग को हम इस तरीके से यहाँ पे रख लेंगे। ठीक है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। इस वाले बॉक्स को, ऊपर वाले बॉक्स को थोड़ा सा अंदर रखेंगे लगभग इस तरीके से, और इसको भी हम अंदर कर लेंगे यहाँ पे, ये ठीक है। और यहाँ पे हम इसी को कंट्रोल डी से डुप्लीकेट कर लेंगे, कंट्रोल डी से डुप्लीकेट, और इसको हम यहाँ पे रख लेंगे, ये हो गया है। अब इस सोनी मैक्स में क्लिक करेंगे, आप फॉर्मेट में जाएंगे, फिल में जाएंगे, नो फिल करेंगे इसको, आउटलाइन में जाएंगे शेप की और इसको भी नो कर देंगे। इसकी साइज़ को हम थोड़ा सा छोटा कर लेंगे, होम टैब में जाके थोड़ा सा छोटा कर लेंगे इस तरीके से, और इसको इसके ऊपर लाएंगे। अभी ये ब्लैक कलर है तो बैकग्राउंड दिख नहीं रहा, तो फॉर्मेट में जाके टेक्स्ट कलर हम यहाँ से कर देंगे वाइट। ठीक है, और इसको थोड़ा सा नीचे लाएंगे। अच्छा, वो नीचे जा रहा तो आप इसी में राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे जा कर के फ्रंट कर देंगे, ब्रिंग टू फ्रंट, तो ये सामने आ जाएगा। ठीक है, अब इसको यहाँ पे मैनेज करना है आपको, थोड़ी सी साइज़ और छोटा कर लीजिए। तो मैं यहाँ पे होम में जाता हूँ, साइज़ को थोड़ा सा और छोटा कर लेता हूँ इस तरीके से, और इसको आपको यहाँ पे मैनेज करना है, ये लगभग ठीक है। ये लिख गया यहाँ पे सोनी। अब यहाँ पे लिखना है हमें मैक्स, तो आप इसी शेप को क्या कीजिए, इस कोने में क्लिक कीजिए आप यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे क्लिक कर लीजिए, ये मैंने बॉर्डर में क्लिक किया, कंट्रोल डी किया तो डुप्लीकेट हो गया। इस वाले को मैं यहाँ लाता हूँ, इसको सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे आपको टाइप करना है मैक्स।
तो मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ मैक्स। ये हो गया, इसको सिलेक्ट किया और यहाँ से आप फ़ॉन्ट यूज़ करेंगे। मैं यहाँ से यूज़ करूँगा एरियल इस तरीके से, और थोड़ा सा इसकी साइज़ को हम इंक्रीज़ कर लेंगे ताकि ये पूरा कवर कर ले, और इसको हम यहाँ पे मैनेज कर लेंगे ये लगभग इस तरीके से। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे इंसर्ट में जाना, शेप में जाना, शेप में जाने के बाद इसको यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे। ये हो गया है। और यहाँ पे फिल में जाके आप कर देंगे यहाँ पे वाइट फिल इसका, और आउटलाइन भी आप यहाँ पे कर देंगे वाइट, और एरो की से, ठीक है, लेफ़्ट राइट एरो होती है, इससे आप इसको बंद कर देंगे इतना एरिया, ये लगभग इस तरीके से। अब हमें यहाँ पे कलर देना है रेड कलर का जो होता है आइकन, तो हम इनसाइड में चलते, शेप में चलते, एक चौकोर बॉक्स ले लेते, इस कोने से इस कोने को लॉक कर देते इस तरीके से। और आप यहाँ पे जाएंगे फिल में जाने के बाद इसका कलर कर देंगे रेड, आउटलाइन आप यहाँ पे कर देंगे नो, यहाँ पे आउटलाइन आप कर देंगे नो, ठीक है। और इसको सिलेक्ट करने के बाद इस तरीके से हम कर देंगे थोड़ा सा, ये इस तरीके से लगभग ये बन गया है। अब हम इसका कलर चेंज कर लेते हैं मैक्स का, ये जो कलर होता है इसका कलर ये होता है इस तरीके से। तो ये देखिए हमारा कम्प्लीटली बन के तैयार हो गया सोनी मैक्स का लोगो। तो इस तरीके से आपने कम्प्लीटली सीखा कि कैसे हम MS वर्ड में सोनी मैक्स का लोगो डिज़ाइन कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसे ही न्यू वीडियो के साथ। थैंक यू।